बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? जिसका सीज़न है वही हो रहा है। तो सीज़न तो बहुत सारी चीज़ों का है। तो जनाब किनू का, माल्टे का, सिट्रस का सीज़न है। तो आज आप सभी सीखने वाले हैं अपनी फरमाइश पर। किनू का लजीज जैम है, किनू का लजीज मामलेट और कैंडीड पील भी बनाना सीखेंगे आप लोग और पूरे साल एंजॉय करें, ऐसा मैं सिखाती हूँ। ये वही है किनू का मामलेट, किनू का जैम जो मैं यहाँ अब तक टीवी पर पिछले कई सालों से सिखा रही हूँ। लाजवाब रेसिपी, बेहतरीन रेसिपी, आप बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने क्या किया है, किनुओं को छील लिया और उसकी जो फांकें थी उनका जो आगे का हिस्सा होता है वो निकाल दिया और हर फांक के 3-3, 4-4 टुकड़े कर दिए हैं। इसको मैं पकाने के लिए रखूँगी। अच्छा, इसमें देखें जी, इस तरह से टुकड़े मैंने कर दिए। मैं प्लेट में डाल के दिखा दूँ आपको। देखें, ठीक है, इस तरह से टुकड़े कर लेंगे। यही रेसिपी सिखाती हूँ, लाजवाब रेसिपी है, दिल खुश हो जाएगा। जो लोग मामलेट नहीं खाना चाहते वो जैम खा लें और जो मामलेट खाना चाहते हैं तो वो जैम भी बना सकते हैं और मामलेट भी। एक ही चीज़ से 3 चीज़ें बन रही हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो रेसिपी में आपके लिखा हुआ है वो आधा किलो ये है। जो पल्प मैंने लिखा हुआ है वो ये हैं, उसके फांकों के जो हमने पीसेस किए हुए हैं ये होंगे, ठीक है। और इसमें तकरीबन 1.25 प्याली चीनी जाएगी। मेरे पास ज़रा चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं तो इसलिए आपको ये ज़्यादा लग रहा है। और जूस या पानी, मेरे पास जूस और पानी मिक्स है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँ। आपको पता है जैम, जेलीज वगैरह जो हम बनाते हैं इसको टाइम लगता है। चलो जी, ऑन कर देंगे। एहतियात के साथ पकाएंगे, बहुत एहतियात के साथ, क्योंकि देखो बीज नज़र आ जाए तो निकाल दें, बीज हमको नहीं चाहिए। बहुत ही एहतियात के साथ इसके साथ काम करना है क्योंकि ये ज़रा ऐसा काम है कि आपकी तवज्जो इस पे से हटनी नहीं चाहिए। जी जी जी। अच्छा जी, महविश थी कराची से, उन्होंने कहा है कि भाई मैं रमज़ान के लिए जो समोसे वगैरह, भाई मैं, आप सभी लोग जानते हैं कि उन्होंने कहा पहले से सिखा दें। भाई पहले से ही सिखाती हूँ, रमज़ान की तैयारी रमज़ान से पहले से होती है, तो तैयारी तो पहले ही होती है ना, तो इंशाल्लाह सिखा दूँगी मैं। अच्छा जी, ज़रा मैं इसको कहाँ करूँ, मैं चाह रही हूँ कि बिल्कुल सेफ़ रहे। अब ये अपने आप से पकेगा, ठीक है। घर में बनाएंगे, बिल्कुल इसको अनअटेंटिव नहीं छोड़ना है आपने। ये अपने आप से पकेगा और ये एकदम से बहुत सारा हो जाएगा क्योंकि जो कीनू है उसके फांकों में से जूस निकलेगा। जब जूस निकलेगा तो ये उबलेगा। तो आपने बर्तन, मेरा बर्तन ज़रा छोटा है, मे बी कि मैं बर्तन को चेंज करूं, हो सकता है मैं चेंज करूं। बर्तन मेरा मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा है तो इसकी वजह से शायद मुझे चेंज करना पड़े, बट अभी एनीवेज इसको चलने देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो इसके छिलके तैयार किए हुए यहाँ से देखिए, ये ऐसे कटे हुए हैं, ठीक है। ये कीनू के छिलके हमने काटे हैं। ये मैं अभी आपको काटना सिखा रही हूँ कि ये छिलके आप कैसे काटेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक काम और कर लेती हूँ। और वो काम क्या है, इसमें हमको पानी डालना है क्योंकि कैंडीड पील हमें तैयार करना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये पील आपके केक बनाने में, डिज़र्ट्स बनाने में, सारी चीज़ों में काम आएंगे। यहाँ पर मैंने पील अपना तैयार करके रखा है। जो मैंने ये तैयार किया है वही मैं आपको अभी सिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये आपने देख लिया होगा कि किस तरह से ये कटे हुए हैं, पतले पतले बारीक एकदम। किनू को हमने छीला था, ठीक है ना, छीला था तो उसके जो फांके हैं वो निकली थी, वो निकाल ली हमने। अब ये इस तरह से किनू का छिलका आ गया हमारे पास। ये 4 हिस्सों में है, ठीक है। हमें इसका वाइट पार्ट नहीं चाहिए, छिलके का वाइट पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो इसको मैं निकाल दूंगी। देखिए आराम से निकल गया।
नाइफ़ आपकी शार्प होनी चाहिए और छोटी नाइफ़ इस्तेमाल कीजिएगा इस काम के लिए। हर काम के लिए नाइफ़ ज़रा अलग होती है। जितना हो सके वाइट पार्ट को निकाल दें। देखें जी कितने आराम से निकल रहा है, बस निकालना आना चाहिए। उबाल शुरू हो गया जी। मैं इसको देगची में डालूंगी, इन कढ़ाइयों में इतनी गुंजाइश नहीं होती है। ठीक है जी, और निकाल लेती हूँ। फिर मैं इसको बारीक कैसे काटा है ये आपको दिखाऊंगी मैं। ठीक है जी, एक और दिखा दूं ताकि आप ध्यान से देख लें। नाइफ आपकी छोटी ही होनी चाहिए, बड़ी से करेंगे आप परेशान आ जाएंगे। कितने आराम से सफाई के साथ सब कुछ निकल आया। ठीक है, अब ये हमें नहीं चाहिए। एहतियात के साथ, मेरी नाइफ बहुत शार्प है इस वक्त, ये बहुत शार्प है, मुझे भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए। इस तरह से बारीक काट लेंगे। ठीक है, देखें कितना बारीक है। तो इस तरह से आपने कीनू के छिलके जितने भी हैं वो सारे आपने कर लेने हैं। जितने आपने कीनू लिए हैं उतने ही आपके पास इसके छिलके मौजूद हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारों को बना लीजिए, क्योंकि कैंडिड बना के रखना है तो ढेर सारे बना के रख लें। केक है, बिस्किट्स हैं, बेकिंग की जो चीज़ें हैं हमारी उनमें काम आते हैं। इसके अलावा मीठे जो बनते हैं जर्दे में डालें, और बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने खाने भी हैं, उसमें भी आप इसे डाल सकते हैं। अच्छा, ये पानी उबल रहा है, यहाँ देख लीजिए। ये छिलके मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको हम उबाल देंगे। उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसको इसमें छान लूँगी, ये छलनी। ठीक है, उसके बाद यही प्रोसेस हम 3 बार करेंगे, और तीनों बार जो है हम इसको इसी तरह उबालेंगे और इसका पानी हम निकाल देंगे। और निकालने के बाद फिर ये छिलके ऐसे होंगे जैसे ये मेरे पास हैं। ठीक है, इस तरह से होंगे। इससे बनाएंगे हम अपना कैंडिड पील। उबाल आ जाएगा, फ़ौरन ही हम इसको ड्रेन कर लेंगे। उबाल आ गया है। कितनी देर है जी ब्रेक में? बस मैं इसे ड्रेन कर रही हूँ। ठीक है, फिर इसी तरह से करेंगे। नया पानी डालेंगे, ये वाला पानी नहीं चलेगा, नया पानी डालेंगे। और यही काम आपने 3 बार करना है। 1 बार हो चुका है, 2 बार बाकी है। पानी उबलेगा, यही पील मैं वापस इसमें डालूंगी। ठीक है, इसको हम वापस डालेंगे। एक बार फिर इसको बस चंद सेकंड का उबाल देना है, फिर ड्रेन कर देना है। फिर एक बार पानी डालेंगे और इसी तरह उबाल के ड्रेन करेंगे। चलें जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं ये बर्तन चेंज करूंगी और बहुत ही आला जैम और मामलेट बन रहा है आपके लिए इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, मैंने अपना बर्तन चेंज कर लिया। वो बहुत छोटा था, उबल के बाहर आ जाता सारा, तो इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा बर्तन ले लिया है कि इसमें अब इंशाअल्लाह लजीज़ उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा सब। अच्छा, आ जाते हैं अब कैंडिड पील पर। कैंडिड पील जो मैंने अभी आपके सामने किया, जिसको हमने 3 बार उबाला और उबालने के बाद उसका पानी फेंक दिया। पानी हमें नहीं चाहिए उसका, पील यहाँ पे तैयार है ये। ठीक है, अब इसके लिए जितने आपने कीनू लिए हैं, तो सपोज जितने कितने मैंने रेसिपी में आई थिंक 5-6 बड़े साइज़ के कीनू लिखे हुए, तो उनके छिलके भी आपने ले लिए। चीनी ले ली, आधे पौनी प्याली चीनी ले लीजिए। ज़रा सा पानी डालूंगी इसमें मैं। ये उबल रहा है, घर में बनाएंगे, बहुत ध्यान, ये बात आपको मैं बार बार, जिस दिन आपका जैम मामलेट वगैरह बनाने का इरादा है तो आपने उस दिन फिर कोई काम नहीं करना, खाना पहले से पका के रखें, क्योंकि ये चीज़ें ध्यान से करने की होती हैं। आपको अपनी बॉटल्स को स्टरलाइज करना होगा, सब करना होगा। अच्छा, इस चीनी में मैं ये जो हमारा कैंडिड पील बनने जा रहा है
जो हमने पील पका लिया है, तो वो इसमें मैं डाल दूंगी। इसको अब हम इसमें पकाएंगे। इसमें लेमन जूस जाएगा, थोड़ा सा लेमन जूस उसमें भी जाएगा। चीनी को घुलने में ज़रा सा टाइम लगेगा। यकीन जाने इतना बेहतरीन पील तैयार होता है, आपको बाज़ार से गंदा वाला लेने की ज़रूरत ही नहीं। बल्कि इनके हम जो बाज़ार से लेते हैं, मेरे पास रखा है बाज़ार का, यकीन जाने उसमें ऑरेंज की खुशबू ही नहीं होती, बल्कि गंदी सी बू आ रही होती है। तो जैसे सड़ गया हो ऐसी बू आ रही होती है, तो वो इस लायक नहीं होता। अपना बना के रखें, साल भर का बना के रखें। अच्छा जी, शगुफ्ता थी, उन्होंने कहा कराची से कि मैं नरगिसी कोफ्ते बनाना सिखाऊं। चलें जी, किसी दिन सिखाएंगे। ठीक है जी, इसको मैंने उबालना है, उधर वो भी पकता रहेगा। अभी मैं तेज़ आंच कर सकती हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं इसमें डालूंगी लेमन जूस। डाल ही देती हूँ, कोई मसला नहीं है। लेमन जूस गया, लेमन जूस ज़रूर डालें। एक तो बहुत ही ज़रूरी होता है लेमन जूस मामलेट के लिए भी, जैम जेलीज़ के लिए, क्योंकि ये सेटिंग एजेंट भी है। एहतियात के साथ सारी चीज़ें अपनी, जब आपको बनाना हो एक दिन पहले से तैयारी करें और उसके बाद फिर आप पकाना शुरू करें, क्योंकि पकाने के लिए आपको एहतियात लाजमी चाहिए। पता नहीं, देखो प्रोग्राम में कितना बन पाएगा, ये देखते हैं भाई हम। जैसे भी हो गया, जिस हालत में भी होगा आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि ये लिक्विड है और इतने सारे लिक्विड को गाढ़ा होने में टाइम चाहिए। और फिर ये भी डर है कि ये उबल ना जाए। ये कैंडिड पील मैं बना के रखती हूँ, यकीन जाने ऐसा बेहतरीन रहता है हमारा। अच्छा जी, सलीम थे लाहौर से, उन्होंने कहा जी रबड़ी वाली खीर बनानी सिखा दूँ। सिखाई थी, फिर सिखा देंगे, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा लेमन जूस, एक लेमन का निकाला हुआ है। पील तो हो जाएगा मुझे लगता है प्रोग्राम में, बट इसका है मुझे मामलेट का। ध्यान से, आंच इतनी हो कि जले नहीं। ऐसी अच्छी खुशबू इसकी आ रही है। अच्छा, मेरा वो छिलका दे दें, ले गए हैं? नहीं, मेरा ख्याल है इस्तेमाल हो गया वो। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका ये ख्याल है कि जैसे ऑरेंज का छिलका, कीनू का छिलका जो भी है, तो वो लेते हैं, वो कहते हैं कि स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसको क्या करते हैं कि उसको ना ऐसे दबा के निचोड़ते हैं, तो उसका तेल निकलता है। तो रेसिपी कार्ड चल रहा है जी, रेसिपी आप सब लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो वो पहली बात तो वो आँखों में भी डालते हैं, तो खैर हमने भी बहुत किया हुआ है बचपन में, पर बाद में समझ आ गई तो फिर उसके बाद ये हरकत करनी छोड़ दी। तो उसको समझते हैं कि ये स्किन के लिए अच्छा होता है। वो ऑरेंज के छिलके को निचोड़ते हैं ऐसे डबल करके दबा के, तो उसमें से उसकी छींटें सी निकलती हैं, तो वो होता है ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल कभी भी स्किन पे ना लगाएं, क्योंकि ये आपकी स्किन को डार्क करेगा, स्किन को ख़राब कर देगा। कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता इस तरह से, तो ये ख्याल रखिएगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शायद इससे स्किन का कलर साफ़ होता है या ये स्किन के लिए अच्छा होता है। नहीं, अच्छा नहीं होता। हाँ, उससे बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो काम की होती हैं। चलो भाई, देखा आपने कितना सारा लिक्विड इसमें से निकला है। ये जो ऑरेंज का पील था ना, ये उसमें से जो नमी थी उसकी वजह से कि इतना शीरे वाला हो गया है। ये ज़रा सी देर में बन जाता है, बहुत टाइम इसको नहीं चाहिए। और अगर बिल्कुल ड्राई आपको चाहिए, इसी तरह से पकाएं, और पकाने के बाद किसी रैक पे रख दें। आप रैक पे रखेंगे, कई घंटों के लिए रख दीजिए, तो फिर क्या है कि वो एकदम से ऊपर शुगर कोटेड हो जाते हैं। तो ये शुगर कोटेड जो है फिर ये डेकोरेट करने में काम आते हैं। तो इस तरह से आपका जो शुगर कोटेड पील भी बन जाएगा। कैंडिड तो ऑलरेडी बन ही रहा है। ओके, अच्छा जी, महरोश थी कराची से, उन्होंने कहा कि जो मैं पहले बनाती थी एग पुडिंग, वो एग पुडिंग बनाना सिखा दूँ इंशाअल्लाह लजीज़। मैं कितने अरसे से सोच रही हूँ, लेकिन बनी नहीं पा रही, पता नहीं कब बनेगी। देखिए, मैं बार बार आँच को रिड्यूस कर देती हूँ, क्योंकि वो उबलता है, उबलने के बाद वो बाहर गिर सकता है। देखें जी कितना बन पाता है, देखते हैं। नहीं तो फिर मैं एक और जुगाड़ करूँगी, इसमें जुगाड़ आपको बताऊँगी कि क्या जुगाड़ करूँगी मैं।
मैं क्वांटिटी कम कर दूँगी फिर छोटे बर्तन में करके नेक्स्ट हमारा जब ब्रेक आएगा तो उसमें मैं इसको डाल के जितना भी बन सका हमारा मामलेट तो वो बना दूँगी मैं, क्योंकि आपको पता है बहुत ही वाटरी चीज़ है ये, पानी 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 है, तो पानी को सूखने में टाइम लगता है। चीनी चली जाती है ये, तो चीनी के साथ तो बहुत ही देर लगती है। अच्छा, जैसे ये कैंडिड पील है हमारा, जी इंशाल्लाह अरसलान थे कराची से, उन्होंने फरमाइश की है कि मैं मशरूबात बनाने सीखूँ। बेहतरीन मशरूबात आपको हमेशा से सिखाती आई हूँ, तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इस साल भी आपको सिखा देंगे। अच्छा, मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ इसमें। ये जो हमारा कैंडिड पील तैयार हो रहा है, इसको में हम थोड़ा सा शीरा रखेंगे। ऑफ कर रही हूँ मैं। क्या ग्लॉसी है, थोड़ी देर के बाद ये और ज़्यादा ग्लॉसी हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। अच्छा, जब ये पड़ा रहेगा ना शीरे में तो ये बेहतरीन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, अपने अंदर चीनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। बस इससे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। ये देखें शीरा भी है इसके अंदर, ये शीरा दिखाती हूँ। हाँ जी देखें, ये शीरा इसमें बाकी रहना चाहिए, इसको बिल्कुल ड्राई ना कीजिएगा, फिर ये हार्ड हो जाएगा। ठीक है, ये तैयार कैंडिड पील हमारा तैयार है। बस अब मैं क्या करूं, एक काम करते हैं, ये सारा कैंडिड पील मैं इसमें निकाल रही हूँ। चलिए जी, आ गया है ब्रेक, इसमें निकाल रही हूँ, इसमें इसको डालूंगी और आप लोगों को सिखाऊंगी ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने आपसे कहा था मैं जुगाड़ करने वाली हूँ इसमें, तो ये जुगाड़ की मैंने कि दोनों को आधा आधा कर दिया। क्वांटिटी कम हो गई है, जो तैयार हो जाएगा वो निकाल लेंगे भाई हम। ठीक है, तो एक बर्तन में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो रही थी क्योंकि लिक्विड है ना बहुत ज़्यादा, उसका पानी पानी है, जूस है इसमें, तो इस वजह से उसको ज़रा बहुत देर लग जाती है। पूरी कोशिश है कि अल्लाह करे कि हमारे प्रोग्राम में तैयार हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर ये जो हमारा कैंडिड पील है, ये हमारा मामलेट भी है, ये ऑरेंज के छिलकों का मामलेट है। ठीक है, इसको मैं अब आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे स्लाइसिस पे बटर लगाया हुआ है। सर्व कैसे करेंगे, ये जो अगर आप पील वाला मामलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डालेंगे। छिलकों का मामलेट भी बेहतरीन बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। इसका टेस्ट बेहतरीन होता है। अच्छा, सब लोगों को ये गिला होता है कि मामलेट में कड़वाहट होती है। देखो, मामलेट में कुदरती तौर पे कड़वाहट होती है, और अगर ना हो तो फिर क्या मज़ा उसका। ठीक है, तो अच्छा मैंने दोनों साइड पे बटर लगाया है, देखें। ठीक है, ये हमारा जो ऑरेंज के छिलके हैं उनका मामलेट के साथ हमारा सैंडविच हो गया तैयार। ये देखिए बेहतरीन, इस तरह से आप बना सकते हैं। आप खाली छिलकों के साथ बना सकते हैं। अभी जो हमारा जैम बन रहा है, ये जैम बन रहा है। ठीक है, इसी में हम छिलकों को मिक्स कर देंगे तो ये हमारा मामलेट बन जाएगा। अब देखें जी, अब गाढ़ापन आएगा, जो मैं आपको दिखाऊंगी आने वाला है बस। अच्छा, जैम या ये बनाते हैं, जेली बनाते हैं, मामलेट बनाते हैं, तो फिर उसको चेक किया जाता है कि भाई ये रेडी हो गया कि नहीं हुआ। तो उसके रेडी होने की बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो प्लेट पे निकालते हैं। प्लेट के लिए कहते हैं कि इसको फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, मैं आपको बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस है, हर एक का अपना अपना तजर्बा है। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, फ्रीज़र में अगर आप रखते हैं ना तो आपकी प्लेट ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद उसमें नमी आ जाती है, और जब आप उसमें अपना जैम, मामलेट, जेली कुछ भी उसकी तैयारी की इंडिकेशन देखना चाहते हैं ना, तो उस पर नमी होती है। आपके बर्तन पे नमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। मैं इसको टेम्परेचर इसका डाउन कर रही हूँ ताकि मैं इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकूँ। मैं इसके लास्ट ड्रॉप को देखूँगी।
जैम जेलीज बनाना, मामलेट बनाना बहुत टेक्निकल होता है, ये मैं आपको बताऊं, हर एक के बस की बात नहीं जी। अभी नहीं तैयार, अभी इसको टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं प्लेट लेती हूँ, प्लेट पर भी हम चेक करेंगे, लेकिन प्लेट को फ्रीज़र में नहीं रखेंगे, प्लेट पे नमी नहीं होनी चाहिए, प्लेट आपकी ठंडी नहीं होनी, प्लेट आपकी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। मैं इस पे भी चेक करके आपको दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा बनता है, चंकी होता है मामलेट ये वाला। अच्छा, सेकंड्स में इसके जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होने लग जाती है। जब आप ये चेक कर रहे हो, अगर आपको लगे कि बहुत पतला सा है तो चूल्हा जलता रहने दे, लेकिन आपको लगे कि नहीं ये अब गाढ़ा हो रहा है तो फिर चूल्हा बंद करके इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे। चलिए जी, मैं ड्रॉप कर रही हूँ, देखें जी आ रहे, आ जाए। मैं ऑफ कर रही हूँ इसको। चलिए जी देखें, इसके लास्ट ड्रॉप को मैं चेक करूँगी जी, डन। अभी देखिएगा, एक आध मिनट मैक्सिमम पका सकती हूँ, इससे ज़्यादा की इसमें गुंजाइश नहीं है। ठीक है, एक आध मिनट पका रही हूँ। जब भी चेक करें चूल्हे को बंद करके करें, क्योंकि जब तक आप चेक करेंगे, जब तक आप इसको चेक करेंगे तो चेक करने में क्या होगा, उतनी देर में पकता रहेगा और बहुत गाढ़ा हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब आप इसको रखेंगे जार्स में भरेंगे तो ये क्रिस्टलाइज हो जाएगा, तो शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, स्प्रेडेबल नहीं होता, स्प्रेडेबल होना चाहिए। इसे भी देख लें ज़रा, इसको टाइम लगेगा। एंड अगेन सेम प्रोसेस, ऑफ कर दिया मैंने। दिन लगता है पूरा, मैं आपको बताऊं, घर में पूरे फ्रूट तैयार करने, ढेर सारा जब आप बना रहे हैं। अगर जिसने कभी नहीं बनाया, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो बहुत छोटी क्वांटिटी में बनाइएगा, जो मैंने लिखी है बस, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपने कि आप नहीं हैंडल कर सकेंगे, सब बर्बाद कर देंगे। तो ये चीज़ें जो है हमेशा पहले छोटी क्वांटिटी में। चलें जी, आ जाएं। चलिए जी, अब देखें, डन है जी, बिल्कुल डन है, बेहतरीन। उसका थ्रेड देखें आप, बहुत लाइट है, बहुत ही लाइट। ये हमारा डन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जैम हमारा तैयार हुआ है। ठीक है, कीनू का जैम तैयार हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इसको निकाल लेती हूँ। जो सिर्फ जैम खाना चाहें वो लोग इस तरह से बना लें। इसी को मामलेट बनाएंगे। अब ये ठंडा होने के बाद सेट होगा तो बेहतरीन हो जाएगा। अब इसमें मैं ये कैंडिड पील जो है हमारा, ये इसमें शामिल कर दूंगी। ओह, बड़ा गर्म हो रहा है भाई। पील आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी ना डालें, बस इतना डालें कि वो अच्छा लगे। चलो भाई, पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 दिन के बाद फिर जब ये बन जाए, आप इसको बॉटल कर दें, 2-3 दिन के बाद निकालिएगा, थोड़ा सा मैच्योर हो जाने दीजिएगा। अच्छा, ये हमारा मार्मलेड है, ये हमारा कैंडिड पील भी है, और ये छिलके का, कीनू के छिलके का मार्मलेड भी है। छिलके मिक्स हो गए, ज़ाहिर है एक ही कलर हो गया, वो इतना तो नहीं पता चलेगा आपको, लेकिन बहरहाल इसमें ये मैंने खुले बर्तन में ज़रा इसलिए निकाला कि ये आपको अच्छी तरह पता चल जाए। ठीक है, ये हमारा जैम है, ये हमारा मार्मलेड है, और इसमें हम अपना ये निकाल लेंगे कैंडिड पील या छिलके का मार्मलेड। हाँ जी, कितने आला लगे हैं इसमें चांद। क्यों कह रही हूँ, इस वजह से कि आपने बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीखी है। एक ही चीज़ है, एक ही काम है सारा, लेकिन उससे आपने 3-4 चीज़ें बना ली हैं।
हमने बनाया यहाँ पर किनू का जैम, किनू का मामलेड, कैंडिड पील बनाया, और कैंडिड पील ही जो है आपका वो आपका छिलकों का, किनू के छिलकों का मामलेड है। तो उससे मैंने आपको जो ब्रेड के स्लाइसेस थे बटर लगे हुए वो मैंने आपको लगाना सिखा दिया। बटर के साथ लगाइएगा, बहुत ही लजीज होता है। मक्खन के साथ जैम, जेली, मामलेड लगाते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग आता है। और आप जब बनाएंगे अपनी बॉटल्स वगैरह बिल्कुल तैयार रखिएगा। इनको शीशे की बोतलों में डालिएगा, प्लास्टिक की बॉटल्स में मत डालिएगा, और उनको स्टरलाइज कीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से उबलते हुए पानी में। पहले अच्छी तरह धोइएगा अपने जार्स को, उसके ढक्कनों को, हर चीज़ को बहुत अच्छा धो लें। धोने के बाद आपने इसको पानी में डाल देना है, ठंडे पानी में डाल दीजिएगा, और उसके बाद चूल्हे पर रख दीजिएगा और इनको उबाल लीजिएगा। उबालने के बाद इसका टाइम आप चेक करेंगे, जैसे ही उबाल शुरू होगा 10 मिनट तक आप इसको उबालेंगे, ताकि आपके जो शीशे के जार हैं वो अच्छी तरह से स्टरलाइज हो जाएं। और उसके बाद आपने अपना जो काम शुरू करना है, उनको निकालेंगे, आप पानी में से निकालेंगे। कोई टोंग या कोई लंबी चीज़ ले लीजिएगा, उससे निकालिएगा, पूरा पानी निकाल दीजिएगा, और जार्स को अपने उल्टा के बिल्कुल साफ़ सुथरी धुली धुलाई ट्रे में रख दीजिएगा, उसके ढक्कनों को भी और उसके जार्स को भी। और उसके बाद फिर आप इनको जो मैंने तरीका बताया है मामलेट बनाने का, जैम बनाने का, उस तरह से बनाइएगा। अपने फ्रूट तैयार रखिएगा और आप पकाने के लिए रखिएगा। अगर अकेले नहीं कर सकते तो फिर अपने साथ किसी को लगाइएगा। अगर उसको पकाने के लिए आपने रखा और उसी दौरान में आप जार्स को भी स्टरलाइज कर रहे हैं तो फिर 2 बंदे चाहिए आपके पास, आपको अटेंड करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आपने जैम, जेलीज जो बन रहे हैं, मामलेट बन रहा है, उसको असिस्ट नहीं किया तो ये उबल भी सकता है, इससे कोई जल भी सकता है, और ये बाहर गिर भी सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए किसी ना किसी का पास होना बहुत ही ज़रूरी है। चलें जी, आप सभी लोगों की फरमाइश पर सिखाया है मैंने बहुत ही आला मामलेट और जैम। इसको बनाइए, मज़े कीजिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।